बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। IMP न्यूज, सच की आवाज। यूपी के बरेली में तैनात सीनियर महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य व उसके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के विवादित दास्तान का स्क्रिप्ट फिल्म चांद के पार चलो जैसा है। जिस तरह इस फिल्म का हीरो अपने प्रेमिका को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए घोर संघर्ष करता है और जब वो अपने मंजिल को पा लेती है तो अपने प्रेमी को भूल जाती है, उसी तरह एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य व सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य की कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म की नायिका को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के पास आ जाती है, जबकि यहाँ पीसीएस अधिकारी पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप है कि वो सफाई कर्मी पति जिसने उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम के पद तक पहुंचाया, उसे छोड़कर होमगार्ड कमांडेंट के अवैध प्रेम सागर में डुबकी लगाने लगी। प्यार से शादी और शादी के बाद बेवफाई तक की कहानी कुछ इस तरह है। राजस्व विभाग में तैनात सफाई कर्मी आलोक मौर्य आजमगढ़ का रहने वाला है, जबकि ज्योति मौर्य वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली है, जो कि स्कूल में अध्यापिका थी। बताया जाता है कि सन 2010 में दोनों की शादी हो जाती है। ज्योति मौर्य पीसीएस की तैयारी करना चाहती थी, मगर घर के हालात ठीक न होने के कारण अध्यापिका तक सीमित रही। शादी के बाद जब पति आलोक मौर्य को पता चला कि उसकी पत्नी पीसीएस अधिकारी बनना चाहती है, तो उसने अपने दम पर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर पीसीएस की परीक्षा पास करवाने का वीणा उठाया। फिर क्या था, उसने दिन रात मेहनत करके अपने पत्नी को इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी करवाया। आखिरकार आलोक मौर्य की मेहनत रंग लाई और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य ने पीसीएस क्वालिफाई कर लिया। ज्योति मौर्य को एसडीएम के पद से नवाजा गया। कौशाम्बी के साथ कई जिलों में एसडीएम पद की तैनाती हुई। इसके बाद जब बरेली में ज्योति मौर्य की एसडीएम पद पर तैनाती हुई तो यहाँ से बेवफाई की कहानी शुरू हो गई। पति आलोक मौर्य को क्या पता था कि जिस पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करके दिन रात एक कर रहा है, वो पत्नी एसडीएम बनने के बाद बेवफा निकलेगी और अवैध संबंधों के चलते उससे तलाक लेने पर उतारू हो जाएगी। आखिरकार वही हुआ जो अक्सर होता आया। आलोक मौर्य का आरोप है कि उसकी पत्नी ज्योति मौर्य ने सारे रिश्तों को ताक पर रखकर गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को दिल दे बैठी और शादीशुदा मनीष दुबे से अवैध रिश्ता कायम कर लिया, जिसका शक यकीन में तब बदल गया जब आलोक एक दिन पत्नी ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर मनीष दुबे व पत्नी ज्योति मौर्य को आपत्तिजनक स्थिति में पाया, जिसे देख आलोक दंग रह गया और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य द्वारा मोबाइल पर कर रहे अभद्र चैटिंग का राज भी खोला है। इस बीच अवैध संबंधों को लेकर पत्नी ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य का तकरार होने लगा। मामला कानून के चौखट तक पहुंच गया। प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत आलोक मौर्य ने प्रेमी मनीष दुबे के साथ ही पत्नी ज्योति मौर्य से जान का खतरा दर्शाते हुए थाना दोमनगंज में तहरीर दी है। पुलिस ने जांचोपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर ज्योति मौर्य का आरोप है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। उसका आरोप है कि शादी के पहले उसे ससुराल वालों ने बताया था कि आलोक बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य के साथ ही 4 अन्य लोगों पर आईटी एक्ट के तहत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इस तकरार के बीच ज्योति मौर्य का एक और कारनामा सामने आया। पति ने ज्योति पर हर महीने 6 लाख रुपयों की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है, जिसका कोड भी सार्वजनिक किया है। आलोक ने पूरा मामला दर्शाते हुए सीएम योगी से भी न्याय की गुहार की है। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि ज्योति मौर्य 7 फेरों के पवित्र बंधन को तोड़कर पति आलोक से तलाक मांग रही है, जो आलोक को गंवारा नहीं। आपको बता दें कि आलोक के पास 2 बेटियां भी हैं। इन बेटियों को भी फिक्र ज्योति को नहीं है। वह माँ की ममता को तार तार करते हुए सारे रिश्तों को तलाक की आग में झोंकने पर उतारू है। यहाँ सोचने वाली अहम बात तो यह है कि शादी के बाद 13 वर्ष बीतने तक क्या ज्योति को अपने पति की सच्चाई का पता नहीं चल सका। जब ज्योति के अवैध संबंध का भांडा फूटा तब जाकर ज्योति ने पति पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है। इससे पहले आरोप क्यों नहीं लगाया? बहरहाल सोशल मीडिया पर इनकी कहानी का चर्चा जोरों पर है। अब देखना तो यह है कि यहाँ आलोक को इंसाफ मिलता है या फिर बेवफा पत्नी की जीत होती है। हम आपको सुनाते हैं इनके झगड़े का ऑडियो। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि INP न्यूज नहीं करता, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। INP न्यूज से NK मौर्य की रिपोर्ट। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात आपको नहीं पता? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो क्या? ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए कर सकता हूँ। जब आप
आपने शादी से पहले स्वीकार लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? जो मैं पति हूँ, पति था, पति बने रहूंगा। रहो, मर जाओगे आपके कहने से थोड़ी ना मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों से, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम क्यों मरवाएंगे? मर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो, आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। शहद मांगने से शहद कितना लेके आए थी तुम जानती हो। ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना, सब पैसा दिए थे कम लाए थे ना, तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 1,500 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग। हाँ बिल्कुल 5,000 कराए थे तिलक। लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। सब परेशान किए, कभी नहीं पता किए कोई पैसे। चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना। आप झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और ना, और नौकरी की होगा, कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे हर हाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। आए और रहेंगे, तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। बात जो मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े। बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार होगी, जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। शहद कितना लेके आए थी तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसी वक्त बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे, पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, ACM के नाम से। हाँ, ये पता है आप नंबर, हाँ, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो। तो आप किसका, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में जोर नहीं था, मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, इतना मत था तो बोलते आपसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ, नहीं है, जब उस दिन आप करो जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा, जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है,
दूसरे को करती थी। अरे आप ही करते थे, सब करते थे, सब करते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो। मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला, आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही होगी जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला ओहो, अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, फिर कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या जो पता था। आप सोचे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे। पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हम पता है पति का कि दूसरे का नंबर छिपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 से नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिया? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। नहीं यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और कंफ्यूज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे आएंगे, गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपनी तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना तो एक ही जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में है, फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।